हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स खंड खा का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। इसमें फर्स्ट रीडिंग रहेगी प्रकाश या प्रकाश किसे कहते हैं एवं इसके स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, या फिर कह सकते हैं जैसे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, या फिर जो हमारी आँखों पर दृष्ट संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों जैसे सूर्य, तारे, चंद्रमा आदि एवं कृत्रिम स्रोत मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट रीडिंग देखेंगे प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, यहाँ से लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलती है तो माध्यम के परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलती है और माध्यम से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती है, जब किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, और जो वास्तव में मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर यह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। मानिए कि ये देखिए विरल माध्यम है, विरल माध्यम, और ये है सघन माध्यम। तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है, तो मानिए यहाँ से प्रकाश चला तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है ऐसे। इस पॉइंट को बोलते हैं आपतन बिंदु। इस आने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं आपतित प्रकाश किरण, और जो ये यहाँ से अपवर्तित होती है इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण, और ये होता है आपका माध्यम। तो दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ पर, एक ये माध्यम, तो दोनों के जो पृथककारी पृष्ठ हैं ये पर यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब इस पृष्ठ पर जैसे ही पड़ेगी तो यहाँ से ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ से अगर अभिलंब हम खींचेंगे तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये है प्रकाश के अपवर्तन का डायग्राम। यहाँ से देखिए समझेंगे, ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। ये है आपतित प्रकाश की किरण, यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, और ये किरण कौन सी है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, आने वाली किरण एक माध्यम से यानी विरल माध्यम से
दूसरे माध्यम यानी सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों की, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम, दोनों माध्यमों के पृथककारी पृष्ठ यानी पृथककारी पृष्ठ ये सघन माध्यम का और विरल माध्यम का दोनों के पृथककारी पृष्ठ पर यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है, इसकी ओर झुक जाती है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये आने वाला प्रकाश की किरण जो है, यहाँ पर आपतित प्रकाश किरण कोण आई बनाता है और ये अपवर्तित प्रकाश की किरण के साथ कोण आर बनता है, कोण आर। और जहाँ पर ये मिलती है इस वाले बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। अब बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। यहाँ से देखिए कैसे, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर आपतन बिंदु पर होते हैं। या फिर लिख सकते हैं आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर दूसरा नियम है जो आपतन कोण आई की जा तथा निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण तथा निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण, ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात का एक नियतांक होता है। यहाँ से क्या बोल रहा है, सेकेंड नियम अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन का सेकेंड नियम है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर जो है ये, यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए ऐसे नियतांक होता है किसका, जा बोलते हैं साइन आई अपान साइन आर। ये बोल रहा है सेकेंड नियम की आपतन कोण आई की जा तथा निश्चित तरंगदैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर की जा का अनुपात का एक नियतांक होता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु आपतन बिंदु पर होते हैं। नंबर सेकेंड क्या है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात का एक नियतांक होता है। सेकेंड नियम क्या बोलता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण आई, यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर की जा के अनुपात का एक नियतांक होता है। अर्थात साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू के। तो यहाँ से लिखेंगे जहाँ के इज इक्वल टू ए एन जी। ए एन जी का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ से लिखेंगे ए एन जी इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। ए एन जी यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, के इज इक्वल टू ए एन जी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का उत्क्रमणिकता का सिद्धांत। तो हेडिंग पड़ी उत्क्रमणिकता। यदि प्रकाश की किरण वायु के सापेक्ष कांच में या वायु से कांच में जा रही है, यदि, यहाँ से लिखेंगे यदि प्रकाश की
किरण वायु से कांच में जा रही हो, वायु से कांच में जा रही हो, तो क्या होगा? ANG इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे यदि प्रकाश की किरण, यदि यही प्रकाश की किरण, यदि यही प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही हो, तो जब यही प्रकाश की किरण कांच से वायु में जा रही होगी तो GN इज इक्वल टू हो जाएगा साइन आर अपान साइन आई। इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 क्या है? ANG इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, और दूसरा है समीकरण GNA इज इक्वल टू साइन आर अपान साइन आई। तो यहाँ से लिखेंगे ANG इंटू GNA इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई, साइन आर अपान साइन आई। तो ये देखिए साइन आई से ये साइन आई कैंसिल आउट, और ये साइन आर से ये साइन आर कैंसिल आउट। तो यहाँ से बचेगा ANG इंटू GNA इज इक्वल टू 1। जब दो माध्यम हो तब 1 2 2 1, यहाँ से जब दो माध्यम हो 1 और 2, तो यहाँ से ये A और ये G, ये एयर वायु और ये ग्लास। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे A पहले आया, फिर सेकेंड नंबर AN, यहाँ भी N, तो ANG, फिर क्या आया GNA, GNA। अगर इसी प्रकार तीन माध्यम हो, यहाँ से लिखेंगे इसी प्रकार तीन माध्यम हो 1 2 3, तीन माध्यम हो गए। यहाँ से A एयर मान लेते हैं, ग्लास मान लेते हैं, और यहाँ से तीसरा माध्यम मान लेते हैं हम डायमंड। तो सबसे पहले लिखेंगे ANG, फिर GND, फिर DNA इज इक्वल टू 1। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, देखिए 1N2 इंटू 2N3 इंटू 3N1 इज इक्वल टू 1। कैसे? 1N2 फिर 2N3 फिर 3N1 इज इक्वल टू 1। जब तीन माध्यम हो तब उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। अब जहाँ लिखेंगे, जहाँ तीसरा कोई लिक्विड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, वाटर हो सकता है, कोई भी माध्यम तीसरा हो सकता है। और तो इस प्रकार यहाँ से बनेगा आपका फार्मूला ANG इंटू GN
W/WN A = 1। 3 माध्यम हो, जब 3 माध्यम होंगे तब ये फार्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे पृष्ठ पर पड़े कि पृष्ठ से टकराने के पश्चात प्रकाश पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापस लौट जाए, इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी ऐसे पृष्ठ पर पड़े या चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़े कि प्रकाश की किरण या प्रकाश उस पृष्ठ से टकराने के पश्चात पूर्ण रूप से उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नंबर 1, आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जो आपतन कोण का मान होगा वो क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, यानी I > C। I > C। प्रकाश किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए। प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, यानी GNA, ग्लास से वायु में, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम। I > C ये क्या होता है? आपतन कोण का मान सदैव क्रांतिक कोण से बड़ा होता है और प्रकाश की किरण सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, उससे पहले वीडियो अगर समझ में आ रही हो, हेल्पफुल लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केमिस्ट्री पढ़ने के लिए चैनल को और भी सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। केमिस्ट्री चैनल पे पढ़ाई जाएगी एकदम फ्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास ली जाएंगी। तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों को। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग और लास्ट, क्रांतिक कोण। सघन माध्यम से विरल माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। क्रांतिक कोण किसे बोलते हैं? क्रांतिक कोण सघन माध्यम से विरल माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं और इसे C से डिनोट करते हैं। क्रांतिक कोण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, ये देखिए सघन माध्यम है और ये है विरल माध्यम से बना वह आपतन कोण। ये देखिए आने वाली प्रकाश की किरण के सापेक्ष ये जो कोण बनेगा विलंब और आने वाली प्रकाश की किरण के बीच ये आपतन कोण और अपवर्तन कोण। ये देखिए जब इस पृष्ठ पर पड़ेगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये इस रास्ते से वापस चली जाएगी, तो कोण अपने लिए उस जिसके लिए आपतन कोण 90 अंश होता है। देखिए अपवर्तन कोण जो है कितना है? 90 अंश। ये अपवर्तन कोण R जो कितना है? 90 अंश। सघन माध्यम से विरल माध्यम में बना वह आपतन कोण I जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश होता है, तो इसे क्रिटिकल एंगल या फिर क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे क्रांतिक कोण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्रांतिक कोण व अपवर्तन कोण में संबंध। यहाँ से देखेंगे क्रांतिक कोण व
क्रांतिक कोण व अपवर्तन कोण में संबंध। अपवर्तन कोण में संबंध। यहाँ से देखिए, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी कि GNA इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। साइन आई अपान साइन आर। यहाँ से लिखेंगे चूंकि I इज इक्वल टू सी और R इज इक्वल टू 90 अंश। R इज इक्वल टू 90 अंश, I इज इक्वल टू सी, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर है। या I इज इक्वल टू सी ये होता है और R इज इक्वल टू 90 अंश। तो यहाँ से निकलेगा GNA, इसमें लिखेंगे GNA इज इक्वल टू साइन आई की जगह पर सी लिख देंगे और आर की जगह पर 90। GNA इज इक्वल टू साइन सी अपान साइन 90 का मान हो जाता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। जब इसको लिखेंगे हम, इसको अपान में ले आएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा। यहाँ से जब इसको अपान में लाएंगे तो ये आ जाएगा ANG इज इक्वल टू 1 अपान साइन सी, 1 अपान साइन सी। यही है क्रांतिक कोण व अपवर्तन कोण में संबंध। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।